जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में आज फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी, देश की नौकरशाही के बारे में कि देश की नौकरशाही क्या करती है, किस प्रकार काम करती है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक नौकरशाही। क्योंकि भारत में अक्सर लोग सोचते हैं कि देश नेता चलाते हैं। जी नहीं, देश नेता नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो शासन कराते हैं, कानून लागू कराते हैं, पर लेकिन असली काम कौन करता है? असली काम करता है हमारे देश का नौकरशाही, जिसे इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, हिंदी में नौकरशाही। और पर सवाल क्या है? पर सवाल यह है कि क्या ये सिस्टम देश को मजबूत बना रहा है या उसको और धीमा कर रहा है? आज हम इसे सिंपल, आसान और बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, एकदम बातों की लैंग्वेज में समझेंगे इजी तरीके से। ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहले हम पढ़ेंगे मतलब क्या होता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सरकार का प्रशासनिक ढांचा। इंग्लिश में बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक, जो प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक ढांचा मतलब जो एक तरह से प्रशासन के द्वारा जो तौर तरीके से कार्य करता है और ढांचा उनका पूरा स्तंभ की रूपरेखा कही जाती है। और हिंदी में तो आपको पता है इसे नौकरशाही कहते हैं। पर इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं नौकरशाही में सबसे पहले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये तीन तो सबसे बड़ी पोस्टेस होते हैं और जितने भी सरकारी तबके होते हैं नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह लोग स्थायी और परमानेंट होते हैं। जबकि क्या होता है, नेता लगातार बदलते रहते हैं। एक आईएएस कई नेताओं को उस कुर्सी पे बैठे हुए देखता है, पर क्या होता है कि नेता तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, पर जो वो वहां पे काम कर रहा है वो कितने सालों से काम कर रहे हैं? नेताओं की 5 साल की बस नौकरी है, पर ये ब्यूरोक्रेसी में जो नौकरशाही में आईएएस, आईपीएस वगैरह है, इनकी परमानेंट नौकरी कही जाती है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को सिंपल रूप से कहा जाता है भारत का स्टील फ्रेम, क्योंकि ये कहीं नहीं जाएंगे, स्टील, मजबूत। अब ब्यूरोक्रेसी का बेसिकली काम क्या होता है, क्या करती है ब्यूरोक्रेसी? तो ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहला काम होता है जो भी सरकार योजनाएं लागू बनाती है, जो भी सरकार योजनाएं बनाए कि हमने ये चीज लागू कर दिया, जन धन योजना, स्त्री बाल विकास योजना, स्त्री शिक्षा योजना, लाडली योजना, जितने भी योजना सरकार बनाती है उसको लागू कराने का काम, मतलब उसको लिख के एक सुटेबल तरीके से लागू कराने का काम इन्हीं ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले तबकों का होता है। और बेसिकली जो लॉज होते हैं ना, संविधान जो लॉज बनाया है उसको कोई नेता पालन नहीं करवाता है, उनको यही ब्यूरोक्रेसी वाले, नौकरशाही वाले लोग पालन कराते हैं व्यवस्थित ढंग से। एग्जाम्पल के तौर पे एक जिले का आईपीएस उस पूरे जिले की कानून व्यवस्था को अपने पास रखता है। यहां तक कि जब भी किसी नेता को धरना या कोई भी रोड शो करना होता है तो उसको उस जिले के आईएएस और आईपीएस की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना आईएएस के परमिशन के वो एक रोड शो भी नहीं कर सकता है। ये बात जान लीजिए, नौकरशाही इतनी मजबूत होती है। तो यही उनका दूसरा सबसे काम है। और तीसरा, सरकार द्वारा जो विकास कार्य होते हैं, जो विकास कार्य जिससे जनता का विकास कार्य होता है, उसको जमीन पे उतारना, फिजिकली एकदम ग्राउंड लेवल पे कौन करेगा? वो एक नौकरशाही तबके का काम होता है। उदाहरण में अगर मैं समझाऊं, अगर सरकार ने कोई योजना लाई, मान लो प्रधानमंत्री जन धन योजना लाई या लाडली योजना लाई, तथा कई बेरोजगारी भत्ता ही दी किसी चीज को, या ग्रामीण विकास योजना, तो उसको गांव तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के द्वारा ही संभव हो पाएगा। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या है, और ये समस्या कहां से आती है? क्योंकि इसमें लाल फीताशाही रेड टेपिज्म है। क्योंकि लाल फीताशाही मतलब एक ये बहुत
लाल फीताशाही का टॉपिक ये है कि लाल एक पूरी फाइलों का जत्था करा के लाल कलर के बांध के डाल देना, ये लाल फीताशाही का बहुत सिंपल मीनिंग है। इसका मतलब बहुत ही है कि एक फाइल इस टेबल से लेकर दूसरे टेबल तक पहुंचाना, और जिसके वजह से क्या होता है, काम में देरी होती है। और इससे क्या होता है कि जो विकास सरकार ने 2 साल पहले लागू किया है वो अभी तक 2 साल बाद ग्राउंड लेवल तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे विकास पूरी तरह से धीमा हो जाएगा। और इसी ब्यूरोक्रेसी का सबसे वो है कि इसमें जवाबदेही की कमी हमेशा होती है। जवाबदेही मतलब, क्योंकि गलती होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। एक आईएएस कह देगा मैंने तो अपने नीचे वाले तबकों को कहा था, नीचे वाले कहेगा मैंने उसके नीचे, मतलब बेसिकली ये एक पिरामिड की तरह होते हैं। सबसे ऊपर अगर हमारा आईएएस होता है, फिर उसके नीचे उसका पीसीएस, उसके नीचे और क्लर्क मेंटेन ग्राउंड लेवल, फिर अगर ग्राम सभा में देखा तो सचिव, और सचिव को नहीं किया तो सचिव प्रधान। तो ये पूरा प्रधान तो चलो जनता द्वारा चुना होता है, आईएएस से लेके वो पूरा केंद्रीकरण में गया, सरकार के नीचे आईएएस, आईए के नीचे पीसीआर, फिर क्लर्क आते हैं, क्लर्क में अगर ग्राउंड लेवल पे देखे तो सचिव, और सचिव का मतलब सब एक दूसरे की गलती देते रहते कि हाँ भैया हमने तो लागू किया था इसने नहीं पाया, हमने तो चला दिया इसने नहीं करा, इसने नहीं करा, और ये एक तरह से लाल फीताशाही बन जाती है। यही सबसे बड़ी समस्या है इसमें, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं चाहता। और चौथा सबसे मेन कारण जो हर नौकरशाही के लिए जरूर इस पे भुगतना होगा, क्योंकि राजनीतिक दबाव लगातार इन पे बनता है, क्योंकि ईमानदार अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे सिस्टम कमजोर होता है। आप कई ऐसे ईमानदार आईएएस और आईपीएस सुने होंगे जिनका अपनी लाइफ में कितनी बार ट्रांसफर हो चुका होगा। पर क्या ब्यूरोक्रेसी शक्तिशाली है? तो जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी एक बहुत शक्तिशाली सिस्टम है, क्योंकि फैसला लेने की ताकत है इनके पास, योजनाओं को लागू करने की शक्ति है इनके पास, क्योंकि ये पूरी तरह, क्योंकि ये बिना कोई साइन किए तो ये किसी का अगर नौकरशाही एक साइन ना करे ना, किसी की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन सकती है। तो पर ये कोई मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इन्हें नेताओं के साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है, और यही इनका काम का रूपरेखा है। पर इसमें समाधान क्या हो सकता है? समाधान, इसका सबसे बेसिकली समाधान है पहला कि इनकी पारदर्शिता बढ़ानी पड़ेगी, और इसमें डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन फाइल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जिसके द्वारा अभी भी सरकार प्रयासरत है और कर भी रही है। और अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी सख्त जवाबदेही इनको देनी ही पड़ेगी। और ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लाएगा। तो इसका अगर सिंपल और शॉर्ट कंक्लूजन है, निष्कर्ष निकाला जाए ना, तो ब्यूरोक्रेसी के बिना देश नहीं चल सकता। लेकिन अगर ये धीमा या भ्रष्ट हो जाए, ये स्लो और भ्रष्ट हो जाए, तो विकास हमेशा रुक ही जाता है। क्योंकि अच्छा सिस्टम वही होता है जहां शक्ति के साथ जिम्मेदारी होती है और उसको ग्राउंड लेवल पे चलाया जाता है। तो आज ये टॉपिक था ब्यूरोक्रेसी, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसी लग रही है कैसी लग रही है मेरी आपको वीडियो, प्लीज बताइए, और सपोर्ट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों। बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को नॉलेज मिले और लोग थोड़ा पॉलिटिक्स और अपने अधिकार जाने। तो बस इसके लिए चलो अंत में मैं विदा लेना चाहूंगा। जय बालाजी।